નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 1 દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ છે, ભાગ 3। પહેલા બે વિડીયોમાં આપણે ચિત્રપાઠનું જે પહેલું પેજ હતું, હરણ અને શિકારીની વાત હતી, તે આપણે સમજ્યા। ત્યાર પછીનું પેજ હતું અભ્યાસનું, તે પણ આપણે તેનો અભ્યાસ કરેલો। વર્ણ ઉપરથી શબ્દ પણ આપણે લખ્યા। હવે ત્યાર પછી પેજ નંબર 3, તો દરેક વિદ્યાર્થી પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 3 ખોલીને તૈયાર રાખે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ 1માં આપણે જોયું કે આ ચિત્રપાઠમાં પશુની સાથે માણસનો કેવો વ્યવહાર હોવો જોઈએ એ અહીં સમજાવવામાં આવેલું હતું। અને આ સંસારમાં દરેક મનુષ્ય અને દરેક પશુ પક્ષીઓને જીવવાનો એક સમાન અધિકાર છે, આ બાબત આ ચિત્રપાઠમાં રજૂ કરવામાં આવેલી હતી કે તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે। ત્યાર પછી પેજ નંબર 2 અભ્યાસમાં, તો આપણે 5 પ્રશ્નના જવાબ તમે લખ્યા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 कि चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो आज प्रश्न आप्या छे तेना जवाब तमे दयालु शिकारी कहानी एटले चित्रमांथी तमारे जोईने आपवाना हता। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 हतो कि वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। ए पण लखेला कि ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना, एवी ज रीते ट से, ड से, म से और ह से। त्यार पछी पेज नंबर 3 पर स्वाध्याय छे, तेमां पहलो ज प्रश्न छे, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो तमारे अहीं पोताना विचारो लखवाना छे कि शा माटे त्यां गयो हशे, एनुं कारण शुं होई शके ए अहीं तमारे लखवानुं छे कि शिकारी की गोली हिरनी की टांग पर लगी थी। टांग पर लगी थी और वह यह जानना चाहता था कि गोली हिरनी की अब किस दशा में है। टांग पर गोली लगी है, पर अब वह किस दशा में, यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो हवे तमने आ चित्र परथी तमे खबर ज हशे कि कई वार्ताओ अहीं आपवामां आवेली छे। तो पहेलुं चित्र जोवो, त्यार पछी बीजू अने त्रीजू। तो हवे आ चित्र उपरथी तमने खबर हशे कि एक छे बातुनी कछुआ अने बीजी कहानी छे, बीजी कई छे बुद्धिमानी कौवा। तो आपणे वात करीए बातुनी कछुआ। तो सौ प्रथम आपणे बातुनी कछुआ की कहानी हम पढ़ते हैं। बहुत बोलना बुरी आदत है, कि जो वधारे पड़तुं बोलवुं ए खराब आदत है। इसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जो वधारे बोल करवाथी घणीवार एवुं बने कि तमे जे बोलो छो वधारे पड़तुं तो एनाथी मोटुं संकट पण ऊभुं थई शके छे। यहाँ तक की जान जा सकती है, कि त्यां सुधी के जीव जोखम में मुकाई जाए छे। यह कहानी हमें बातों न बनने की सीख देती है, कि आ कहानी आपने आ वार्ता है ये आपने कि बात घणी बधी बातों न करवानी सीख आपे छे। तो अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तमारे आ कहानी छे सांभळवानी छे, हूँ अहींथी कहूँ छूं। ज्यारे कहानीनी शरूआत करीए त्यारे कई बाबतो ध्यान में राखवी जोईए ए अहींथी कहेती जाऊँ छूं। तो ज्यारे पण तमे वार्तानी शरूआत करो त्यारे
સીધી વાત રજૂ નથી કરી દેવાની, પણ થોડાક જંગલ હોય તો એ પ્રમાણે વાત કરવાની કે એક જંગલ હતું, એક નદી હતી, એક વૃક્ષ હતું, એ રીતેથી વાર્તાની શરૂઆત કરવાની હોય છે. તો આપણે પહેલાં એનું શીર્ષક આપવાનું હોય છે, વાર્તાનું એનું નામ આપવાનું હોય છે. તો આપણે પહેલી જે વાર્તા છે એનું નામ આપશું બાતુની કछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था, એટલે વાતુડિયો। वहीं दो हंस भी रहते थे, કે જ્યાં આ કાચબો રહેતો હતો ત્યાં બે હંસ પણ રહેતા હતા। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे, તે તેના સારા મિત્ર બની ગયા હતા। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, કે એક વર્ષ ત્યાં વરસાદ છે ખૂબ જ ઓછો થયો હતો। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक सिरा, सिरा यानी छेड़ो, सिरानो गुजराती अर्थ थशे छेड़ो, के एक एक लाकड़ीनो छेड़ो अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। तमे आ नंबर 2 नंबरना चित्रमां तमे અહીં જોઈ શકો છો। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तमे आ त्रीजा चित्रमा तमे जोई शको छो। એટલે વધારે વાતો કરવી જોઈએ નહીં। હવે આ જ વાર્તા ગુજરાતીમાં કહું છું કે એક તળાવ હતું, તેમાં એક કાચબો રહેતો હતો, તે ખૂબ જ વાતુડો હતો। ત્યાં બે હંસ પણ રહેતા હતા, તે તેના ખૂબ જ સારા મિત્ર બની ગયા હતા। એક વર્ષ વરસાદ ત્યાં ખૂબ જ ઓછો થયો। તળાવનું પાણી સુકાવા લાગ્યું। આ બંને હંસોએ કાચબાને બીજા તળાવ પર લઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો। આ બંને હંસ છે એ એક લાકડી લઈને આવ્યા અને બંનેએ લાકડીનો એક એક છેડો પોતાની ચાંચમાં પકડી લીધો અને જે વચ્ચેનો ભાગ હતો એ કાચબાએ પોતાના મોંથી પકડી રાખ્યો। અને હંસોએ કાચબાને કહ્યું કે ભાઈ, રસ્તામાં તું બોલતો નહીં, જો તું બોલીશ તો લાકડી મોઢામાંથી છૂટી જશે અને તું નીચે પડી જઈશ। બંને હંસ કાચબાને લઈને ઉડવા લાગ્યા। રસ્તામાં એક ગામ આવ્યું। ગામના લોકોએ આ દ્રશ્ય જોયું અને આ કયું દ્રશ્ય જોયું તો કે આ બંને હંસ છે કાચબાને લઈને ઉડી રહ્યા છે। આ દ્રશ્ય જોવા માટે ગામના લોકો ભેગા થઈ ગયા, એકઠા થઈ ગયા અને લોકોને જોઈને કાચબાથી ચૂપ રહેવાનું નહીં। તેણે બોલવા માટે પોતાનું મોઢું ખોલ્યું। તરત જ તે જ સમયે લાકડી જે એના મોં વડે પકડેલી હતી તે છૂટી ગઈ અને જમીન પર પડીને તે મૃત્યુ પામ્યો। તો આ વાર્તા પરથી શીખ મળે છે કે વધારે વાતુડિયું થવું જોઈએ નહીં, પ્રમાણસર બોલવું જોઈએ। ત્યાર પછી બીજી વાર્તા જોઈએ। તમને આ વાર્તા ખબર જ હશે। આ વાર્તાનું નામ છે બુદ્ધિમાની કૌવા। તો
तो आ कहानीमांथी आ वार्तामांथी आपने सीख शू मळे छे, बोध शू मळे कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है कि मुसीबत आवे त्यारे धीरजथी अने बुद्धिथी काम लेवुं जोईए। आ वार्ता आपणने आज सीख आपे छे। चालो हवे आपणे वार्तानी शरूआत करीए। एक कौवा था, तमे आ चित्रमां जोई शको छो। एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था, पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए, बीजा चित्र में तमे जोई शको छो, पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। ये तमे चित्र में तीजा नंबरनु चित्र छे एमां जोई शको छो कि कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। विद्यार्थी मित्रों, हवे आज वार्ता हूँ तमने गुजरातीमां कहूं छुं। बुद्धिशाળી कागड़ो के ज्यारे मुश्केली आवे त्यारे धीरजथी काम लेवुं जोईए अने साथे साथे बुद्धिनो पण उपयोग करवो जोईए। तो आ चित्रपाठमांथी जे रीते कागड़ो पोतानी बुद्धिथी काम लीए छे ए सीख एज बोध आ वार्तामां आपणने मळे छे। तो आपणे हवे वार्तानी शरूआत करीए। एक कागड़ो हतो। एकवार तेने खूब ज तरस लागी। तेणे पाणी माटे आम तेम जोयुं, पण तेने क्यांय पाणी मळ्युं नहीं। अंतमां उड़ता उड़ता तेणे एक झोपड़ी जोई, यानी झूंपड़ी, एक नानुं अमस्तुं एवुं घर जोयुं अने ते त्यां पहोंची गयो। अने त्यां जईने जोयुं तो तेने एक घड़ो जोवा मळ्यो। घड़ामां थोड़ुं पाणी हतुं, पण एने जोयुं के घड़ामां पाणी तो खूब ज नीचे छे। कागड़ानी चांच पाणी सुधी पहोंची शके तेम नथी। पछी पाणीने धीमे धीमे उपर लाववा माटे कागड़ाए एक युक्ति विचारी। त्यां आजुबाजु घणा बधा पत्थरो पड्या हता। तेमांथी एक एक पत्थर लईने घड़ामां नाखवानुं कागड़ाए शरू करी दीधुं अने पत्थरना कारणथी पाणी छे ए घड़ानुं धीमे धीमे उपर आववा लाग्युं। आवी रीते कागड़ाए घड़ामांथी पाणी पीधुं अने पोतानी तरस छीपावी अने ते त्यांथी उडी गयो। तो आ हती बंने वार्ताओ। एक हती बातोनी कछुआ अने दूसरी कहानी थी बुद्धिमान कौवा। त्यार पछी नो प्रश्न छे कौवा और लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखिए। आ वार्ता पण तमने आवड़ती जशे। तो हवे आ वार्ता आपणे हवे पछीना विडियोमां जोशुं। तमारे आ वार्ता याद करवानी छे कि आ वार्तामां शुं थयुं छे। तमे आ चित्र उपरथी तमे विचारी शको छो। तो हवे आ जे वार्ता छे कौवा और लोमड़ी एनी वार्ता आपणे हवे आवता विडियोमां करशुं। तो अहीं आपणे आ विडियो पूरो करीए छीए। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।